माफी मांगी थी, फिर से मांगता हूं। लेकिन हमने इन सबको पीछे छोड़ दिया था। हमने नई जिंदगी शुरू की थी, अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी दिला। मैं जानती हूँ कि तुमने माजी की उन सारी तलखियों पर खुद को कुर्बान किया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके आगे तुम ढाल बने। मैं जानती हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए तुमने लड़ाई लड़ी। तुम कसूरवार नहीं हो। मुझसे माफी मत मांगो बारान, मत मांगो माफी। बल्कि अब मुझसे कुछ मत मांगो। खुशी मत मांगो, मोहब्बत मत मांगो, और मत सोचो कि मैं अच्छे लम्हों को याद रखूंगी। अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा दिलान। मैं तुम पर जर्रा भर भी आंच नहीं आने दूंगा। भरोसा रखो। क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे फराद साहब? एक ब्लैक कॉफी लूंगा मैं, लेके पूल साइड पर आ जाओ। कैसे चाहिए? मतलब मीठी या चीनी के बगैर? जानती तो हो तुम। मैं भूल गई, दोबारा बता दें प्लीज। मीठी चाहिए या बगैर चीनी के? रहने दो, नहीं चाहिए। आपकी मर्जी है, चलती हूँ, और भी बहुत काम है। मैं माजी नहीं बदल सकता, लेकिन आज और कल कैसे गुजारेंगे ये हम मिलकर तय कर सकते हैं। आज के बाद से तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा मैं। आ जाए। करीम साहब आ गए हैं। ठीक है। तुम आराम करो, मैं आता हूं वापस, फिर बात करेंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? देर मत करना। अगर कोई गलती की तो वो मर जाएगा। तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? मेरा दिल ये कैसे बर्दाश्त करेगा? बारान को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यही चीज मुझे तोड़ देगी। तुम्हें मजबूत रहना होगा दिलान। तुम्हें हम दोनों के लिए मजबूत बनना होगा। इस घर को छोड़ना होगा। मगर यहां से बाहर कैसे निकलूंगी? भाई कुछ ना भी बताएं, फिर भी कुछ ना कुछ जरूर है। जिहान बेटा, तुम ठीक तो हो?
ठीक हूँ कदर आपा, शुक्रिया। भाई को देखा है आपने कहीं? करीम साहब आ गए थे, भाई उनके साथ हैं। ठीक है कदर आपा, शुक्रिया। लगता है भाई की मदद के लिए मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी। मैं हवेली में बात नहीं करना चाहता था। यह मामला सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगा, किसी को इस बारे में खबर ना हो। क्या पता चला सबीहा के बारे में? सबिया के बारे में कुछ मालूमात मिली है मगर काफी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जगहों से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जल्दी। जल्दी करो करीम, मैं उस औरत के बारे में हर बात जल्द अज जल्द जानना चाहता हूं। वो कौन है, उसका माजी क्या है, दिलान से उसका क्या ताल्लुक है, हर चीज जाननी है। इस मामले में कुछ गड़बड़ है। ये दुश्मन बहुत चालाक है, मोहतात रहना होगा हमें। वो हमें गलत रास्तों पर ले जा सकता है, जैसे शादी के दिन वाला हमला। सही कहा तुमने, इसीलिए तुम बहक कर आगा के गिरबान तक जा पहुंचे थे। दिलान को कुछ खौफ है। वो जो कुछ कह रही है वो नॉर्मल नहीं। वो कहती है कि भागी थी, मुझे नहीं लगता। वो 3 महीने कैद में रही है करीम, नहीं जानते उसने क्या झेला। मुझे लगता है वो बहुत ज़हनी उलझन में है। एक पल में वो पुरानी दिलान और दूसरे ही पल में बर्फ जैसी सर्द हो जाती है। मैं उसे जानता हूं, कुछ तो है करीम, और जो भी है वो उसे तकलीफ दे रहा है। भागना दिलान के बस में नहीं। ठीक है, हम मानते हैं कि वो नहीं भागी, लेकिन अगर ये बात सच होती है, इसके बावजूद भी हम इस बात को छुपाएंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे। कबीले को खबर नहीं होनी चाहिए। और दिलान ऐसी बात खुलेआम तो नहीं कहेगी ना, कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा हो। मतलब तुम समझ रहे हो ऐसा ना? कुछ नहीं होगा करीम, वो भागी नहीं, अगवा हुई। मैं बस यकीन दहानी चाहता हूं कि दिलान किसी को कुछ ना बताए। अगर बता भी दे करीम, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। दिलान मेरी बीवी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और आगे जो भी हो, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ वक्त जाया किए बगैर सबीहा नामी उस औरत के बारे में सब जानना है। ठीक है बरान, फिक्र मत करो, जल्दी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।